नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेकरेंस रिलेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ रेकरेंस रिलेशन इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, dependent variable f of x and the differences of various orders of f of x। रेकरेंस रिलेशन जो होता है वो फंक्शंस का रिलेशन होता है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारे पास f ऑफ x, और डिफरेंस ऑफ वेरियस ऑर्डर्स ऑफ f ऑफ x के अलग अलग ऑर्डर के डिफरेंसेस होंगे हमारे पास, जैसे a n -1 a n -2 या s n -1, ये डिफरेंसेस के ऑर्डर्स होंगे हमारे पास। ठीक है। लेट एस बी अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। हमारे पास मान लो एक सीक्वेंस है एस एन एस। ठीक है, जैसे कोई सीक्वेंस होती है उसकी जो टर्म्स हैं तो वो नंबर्स में है, एक सीक्वेंस है। अ रेकरेंस रिलेशन ऑन एस, अगर हम एस के ऊपर एक नंबर्स के सीक्वेंस के ऊपर रेकरेंस रिलेशन डिफाइंड करेंगे, इज अ फॉर्मूला दैट रिलेट ऑल बट अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एस, जो एस की सारी टर्म्स को आपस में रिलेट करेगी, एक्सेप्ट हो सकता है कि कुछ टर्म्स को वो रिलेट ना करे। ठीक है, टू इट्स प्रीवियस टर्म्स के साथ उसको रिलेट करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एस एन इक्वल टू 2 टाइम्स एस एन -1, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक इनिशियल कंडीशन गिवन है एस वन इक्वल टू 21। अब आपको S1 को उसने रिलेट नहीं किया, S1 की वैल्यू 21 गिवन है, तो S1 हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो S2 2 इंटू S1 गिवन है। फिर S3 प्रीवियस टर्म के साथ रिलेट हो जाएगा, S3 इक्वल टू 2 S2, S4 इक्वल टू 2 S3। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, एक रेकरेंस रिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर होता है हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट माइनस लोवेस्ट सबस्क्रिप्ट। कंसीडर सीरीज, जैसे आपको एक ये इक्वेशन गिवन है ए एन इक्वल टू, ये एक रेकरेंस रिलेशन गिवन है ए एन इक्वल टू an-1 प्लस an-2। अब इसको अगर हम एक तरफ ले आए तो ये बन जाएगी an-1 माइनस an-2 इक्वल टू 0। हियर ऑर्डर होता है हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट, वो कितना है n, माइनस लोवेस्ट सबस्क्रिप्ट कितना है n-2। इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे, n-n+2, n से n कैंसिल आउट। इसका इस रेकरेंस रिलेशन का जो ऑर्डर है वो हमारे पास आ गया 2। नेक्स्ट है डिग्री, पावर ऑफ हाईएस्ट टर्म an। जो भी आपके पास हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट वाली टर्म होगी उसकी जितनी पावर होगी उसको हम डिग्री कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रेकरेंस रिलेशन है an होल स्क्वायर प्लस an-1 प्लस an-2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ऑर्डर हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट, ऑर्डर तो है 2। ठीक है, हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट कितनी है an, इसकी इस टर्म की पावर कितनी है 2, इसलिए डिग्री कितनी आ गई हमारे पास 2। उसके बाद एक रिजल्ट है इफ डिग्री इज 1। ठीक है, अगर रेकरेंस रिलेशन में आपके पास डिग्री 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर रेकरेंस रिलेशन, और अगर डिग्री 1 नहीं है तो उस रिलेशन को हम कहेंगे नॉन लीनियर रेकरेंस रिलेशन। नेक्स्ट है इफ वी हैव 0 ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर आपको जो इक्वेशन गिवन है अगर उसमें राइट हैंड साइड 0 हो तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, डिग्री 1 है इसलिए लीनियर, राइट हैंड साइड 0 है इसलिए वो होमोजीनियस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। और अदरवाइज अगर राइट हैंड साइड 0 नहीं है तो उसको हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस। ठीक है, जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटेग्रल करते थे तो वहाँ पे हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व करके करैक्टरिस्टिक रूट्स निकालते थे, यहाँ पर भी हम वैसे ही कुछ करेंगे।
इफ करेक्टरिस्टिक रूट्स दैट इज वैल्यूज ऑफ एक्स आर रियल, आप एक्स में इक्वेशन बना लो, आर में इक्वेशन बना लो, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर करेक्टरिस्टिक रूट्स आप अगर उसको सॉल्व करते हो, सॉल्व करने पर आपके पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो रूट्स आ रही हैं, अगर तो वो रियल है और डिफरेंट है, सपोज कर लो अल्फ़ा आ रही है और बीटा आ रही है, तो फिर उसका जो सोल्यूशन होगा वो बन जाएगा A1 अल्फ़ा की पावर n प्लस A2 बीटा की पावर n। अब दो डिफरेंट रूट्स है तो दो कॉन्स्टेंट्स ले लिए हमने, A1 और A2। एक तीन डिफरेंट रूट होते तो तीन कांस्टेंट लेते डिफरेंट, A1 A2 A3, ठीक है। अगर मान लो रूट्स जो हैं वो रिपीटेड है, इफ करेक्टरिस्टिक रूट्स आर इक्वल, मान लो अल्फा और अल्फा, ठीक है, तो अब ऐसे तो नहीं लिखेंगे A1 अल्फा की पावर n प्लस A2 अल्फा की पावर n, नहीं लिखेंगे, जैसे हम CFPI में भी करते थे। इसका फॉर्मूला बन जाएगा A1 प्लस A2n इंटू अल्फा की पावर n। कुछ बुक्स में SN है, कुछ बुक्स में AN है, कुछ में SK होगा, तो इस चीज़ के साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इफ करेक्टरिस्टिक रूट्स आर इमेजिनरी, अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर रूट्स मेरे पास इमेजिनरी आई हैं, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो बन जाएगा SN इक्वल टू A1 अल्फा प्लस ऑयटा बीटा की पावर n प्लस A2 अल्फा माइनस ऑयटा बीटा की पावर n। हमें पता है कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आती है, अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरी ऑलवेज अल्फा माइनस आयोटा बीटा ही होगी। हम इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एक क्वेश्चन है, सॉल्व SN माइनस 5 SN माइनस 1 प्लस 6 SN माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि जो भी SN होगा उसको x की पावर n से रिप्लेस कर देना है, मतलब s को रिप्लेस करना है x से, जो सफिक्स है उसको आपने बना देना है पावर। ये स्टेप आपने याद रखना है, क्या ऑलवेज यही करना है। SN है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपको A में गिवन हो, यहाँ पे कुछ बुक्स में R की पावर n भी हो सकती है, इट डजेंट मैटर, मतलब वो सेम ही थिंग है। तो SN, अगर S को आप x से रिप्लेस करोगे, अगर सफिक्स n है तो पावर n, ठीक है। अब आपको ये सारी की सारी इक्वेशन को x में लेके आना है, इसको सिंपल करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो s सारे के सारे आपने यहाँ से एलिमिनेट करने हैं, तो SN माइनस 1 की जगह पे आप क्या करोगे, x और जो सफिक्स है उसको पावर में ले जाओगे n माइनस 1। अभी आप फर्स्ट टाइम आपको सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो, एग्जाम में भी लिख सकते हो। तो SN माइनस 2 आपका बन जाएगा x की पावर n माइनस 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। अब जो लोवेस्ट पावर वाली टर्म है ना x की पावर n माइनस 2, उसको पूरी इक्वेशन से आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। और ये x की पावर n ओवर x की पावर n माइनस 2, ये x स्क्वायर बन जाएगा। डिवीजन में बेसिस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 5x आएगा और यहाँ पे आपके पास प्लस 6, ये आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका होता है, आप इसका ऑर्डर देख लो, ये n है, ठीक है, ये n माइनस 2, इनका डिफरेंस 2, तो 2 में 2 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। मतलब अगर ऑर्डर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका x स्क्वायर आएगा, यहाँ x आएगा, यहाँ कांस्टेंट आएगा, या आप यहाँ इस साइड से भी शुरू कर दोगे। अगर 2 डिग्री की इक्वेशन है, लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट, इधर आपका x आएगा, इधर आपका x स्क्वायर आएगा, आप इसको डायरेक्ट b लिख सकते हो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसके रूट्स आ गए 2 और 3, रियल और डिफरेंट। तो सोल्यूशन क्या था इसका रूल, A1 अल्फा की पावर n प्लस A2 बीटा की पावर n, यहाँ अल्फा है 2 बीटा है 3, तो ये बन जाएगा A1 2 की पावर n प्लस A2 3 की पावर n। ये आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, SN माइनस 9 SN माइनस 1 प्लस 18 SN माइनस 2। आपको ये इक्वेशन A में भी गिवन हो सकती है, AN माइनस 9 AN माइनस 1 प्लस 18 AN माइनस 2। कुछ बुक्स में ये A में है, कुछ में ये S में है, n की जगह पे k भी हो सकता है, तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना। इक्वल टू 0, आपको इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है, s नॉट इक्वल टू 1 s1 इक्वल टू 4। जब भी आपको इनिशियल कंडीशन गिवन हो, आपने याद रखना है कि जो भी आपने कांस्टेंट लिखे थे होमोजीनियस सॉल्यूशन में, उन कांस्टेंट्स की वैल्यू आपने फाइंड करके पुट करनी होती है, ठीक है।
जैसे देखो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी है, ये इसका ऑर्डर देखो n, इस पहले आपने एस एन को एक्स की पावर n से रिप्लेस किया, एस एन माइनस वन को एक्स की पावर n माइनस वन से रिप्लेस किया, एस एन माइनस टू को एक्स की पावर n माइनस टू से रिप्लेस किया। इनका ऑर्डर कितना है 2, तो 2 डिग्री की इक्वेशन बन जानी है। यहाँ से शुरू कर दो, चाहे आप 18 कांस्टेंट आएगा, यहाँ -9 एस सच ये एक्स आएगा, और ये आपकी एक्स स्क्वायर 2 डिग्री की ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब इसके रूट्स निकाल ले, करेक्टरिस्टिक रूट्स निकल आए हैं 3 और 6। सॉल्यूशन हमें पता है a1 फर्स्ट रूट की पावर n प्लस a2 सेकेंड रूट की पावर n। यहाँ a और b, a b c कांस्टेंट ले सकते हो, कांस्टेंट्स आपने लेने होते हैं। अब दो इनिशियल कंडीशंस गिवन है, तो a1 a2 हम उनकी हेल्प से फाइंड करेंगे। नाउ s नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 1। एस नॉट का मीनिंग है, इस यहाँ से देखो इस इक्वेशन में आपने एन को 0 रखना है, जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ वहाँ पे 0 कर दिया। किसी चीज़ की पावर 0 वो ऑलवेज 1 होता है, ये भी 1 ये भी 1, तो ये एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड इनिशियल कंडीशन आपको क्या गिवन थी, एस वन इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन गिवन थी एस वन इक्वल टू 4, तो इसमें आपने एन को 1 के साथ रिप्लेस कर देना है। तो एस वन इक्वल टू 4 से क्या आ गया, 4 इक्वल टू यहाँ पे एस एन की जगह पे 1 पुट कर दिया, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो a1 निकल आएगा 2/3, a2 निकल आएगा 1/3। तो ये जो सोल्यूशन था एस एन, इस सॉल्यूशन के अंदर a1 और a2 को पुट कर दो, तो ये मेरा सॉल्यूशन निकल आएगा 2/3 3 की पावर n प्लस 1/3 6 की पावर n। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, थर्ड एग्जाम्पल, सॉल्व एस एन इक्वल टू एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू वेयर एस नॉट इज 1 एंड एस वन इज 1। यहाँ पर भी आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है। इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दोगे, एस एन की जगह पे एक्स एन आ जाएगा एक्स की पावर एन, एस एन माइनस वन की जगह पे एक्स की पावर एन माइनस वन, एस एन माइनस टू की जगह पे एक्स एन माइनस टू, सबको एक तरफ कर लिया। इसकी उसका ऑर्डर 2 मीन्स ये 2 डिग्री की अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एक्स ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये यहाँ आएगा एक्स, यहाँ आपका आएगा कांस्टेंट 1। ठीक है, इसके हम अब इसके करेक्टरिस्टिक रूट्स निकाल लेंगे इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। अब ये मेरे पास निकल आए हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं आए हैं, ये हमारे पास आए हैं 2 डिफरेंट रूट्स आए हैं, रियल रूट्स निकले हैं 2 डिफरेंट। तो a1 फर्स्ट रूट की पावर n प्लस a2 सेकेंड रूट की पावर n, और s नॉट की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे हम 0 रिप्लेस कर देंगे, और s नॉट की वैल्यू 1। एक इक्वेशन किसी चीज़ की पावर 0 1, किसी चीज़ की पावर 0 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे। हमें सेकेंड कंडीशन गिवन थी एस वन इक्वल टू 1, तो n की जगह पे हम क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन। जब हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो a1 a2 निकल आए, तो सोल्यूशन में होमोजेनियस सोल्यूशन में हमने a1 a2 की वैल्यू पुट कर दी, और ये मेरे पास इसका आंसर निकल आया। एक क्वेश्चन हम और इसका देखते हैं, सॉल्व एस एन माइनस 8 एस एन माइनस वन प्लस 16 एस एन माइनस टू इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, एस एन को रिप्लेस कर देंगे एक्स की पावर एन से, एस एन माइनस वन को एक्स की पावर एन माइनस वन से, एस एन माइनस टू को एक्स की पावर एन माइनस टू से। इसका ऑर्डर चेक करो, 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 यहाँ कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो इसके करेक्टरिस्टिक रूट्स 4 और 4। अब इक्वल रूट्स निकल आए हैं, तो a1 प्लस एन a2 इंटू 4 की पावर n, ये इसका सोल्यूशन निकल आएगा। अब हम नॉन होमोजीनियस के लिए देखेंगे कि अगर राइट हैंड साइड हमारे पास 0 ना गिवन हो, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस फाइनाइट ऑर्डर लीनियर रेकरेंस रिलेशन। कुछ बुक्स में इस तरह से गिवन होता है एस की फॉर्म में, कुछ में ए की फॉर्म में होता है। ठीक है, लेट एस एन, ये हम जनरल ले रहे हैं, एस एन प्लस ए वन एस एन माइनस वन प्लस ए टू एस एन माइनस टू प्लस ऑन ए आर एस एन माइनस आर इक्वल टू एफ ऑफ एन। इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया। बी अ नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन ऑफ ऑर्डर आर। अब n माइनस आर करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर कितना निकल आएगा, आर, हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट माइनस लोएस्ट सबस्क्रिप्ट से हम इसका ऑर्डर निकाल लिया, वो निकल आया हमारे पास आर।
इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन हैज़ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होंगे। होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन, राइट हैंड साइड को जीरो कर देंगे, होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन से हमारे पास होमोजीनियस सॉल्यूशन निकल आएगा। फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन विच डिपेंड अपॉन द फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम राइट हैंड साइड में जो फंक्शन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। फिर कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम स्टेप 1 क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे सम को सॉल्व करने के लिए, फाइंड होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ द रेकरेंस रिलेशन टेकिंग एफ ऑफ एन इक्वल टू 0। आपको राइट हैंड साइड चाहे नॉन ज़ीरो गिवन है बट हम सपोज कर लेंगे वो ज़ीरो है और वो ये इस तरह से बन जाएगी। और जैसे अभी हमने पीछे सॉल्व किए थे, जो रूल्स पढ़े थे इसके होमोजेनियस सॉल्यूशन के, वही रूल्स लगा के हम इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। स्टेप 2 हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन नॉन होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग रूल्स। फॉलोइंग रूल्स हमारे पास 4 रूल्स हैं, 4 केसेस हैं, वो 4 रूल्स को लगा के हम एफ ऑफ एन राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले है रूल 1, व्हेन एफ ऑफ एन इज कांस्टेंट, हो सकता है आपको राइट हैंड साइड 1 गिवन हो, 2 गिवन हो, 3 गिवन हो, 4 गिवन हो, तो इसके लिए हम पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज्यूम करके चलेंगे और जो भी हमने एज्यूम किया होता है उसको हम सॉल्व करके फाइंड करेंगे। टेक एस एन इक्वल टू पी एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, वियर पी इज अ कांस्टेंट, पी हमारा क्या है, कांस्टेंट। अभी आपको बताया था कि जब भी हमने इसको अगर एस एन को पी में किया तो सारे के सारे एस को एलिमिनेट करके इसको पूरा का पूरा कंप्लीटली पी में लेके आना है। तो एस एन पी, यहाँ पे तो फ्री फ्रॉम एन, एन तो है ही नहीं है, तो एस एन माइनस 1 ये भी पी होगा, एस एन माइनस 2 ये भी पी होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन है हमारे पास। तो इक्वेशन 1 आपकी बन जाएगी पी प्लस ए वन पी प्लस ए टू पी प्लस ऑन ए एन पी इक्वल टू एफ ऑफ एन। नाउ फाइंड पी विच इज़ आर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। इस साइड से हमने p कॉमन निकाल लेना है, ठीक है, और दूसरी p को लेफ्ट साइड रख के उसके साथ वाली टर्म को दूसरी साइड डिवाइड करके p निकाल लेना है। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि समथिंग ओवर ज़ीरो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो होगा तो पर्टिकुलर सोल्यूशन तो निकला ही नहीं, ठीक है ना, इनफाइनाइट तो सोल्यूशन हो नहीं सकता, पर्टिकुलर सोल्यूशन तो निकला ही नहीं, तो फिर इसका मतलब जो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैन नॉट बी एस एन इक्वल टू पी, फिर एस एन इक्वल टू पी तो हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता। इन दैट सिचुएशन फिर हम एस एन इक्वल टू एन इंटू पी को पर्टिकुलर सोल्यूशन सपोज करेंगे, ठीक है, टू फाइंड पी, ठीक है, पी को फाइंड करने के लिए फिर हम एस एन को एन इंटू पी पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। अगर एस एन माइनस 1 होगा तो एन माइनस 1 इंटू पी, अगर एस एन माइनस 2 होगा तो एन को हम एन माइनस 2 से रिप्लेस कर देंगे और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके पी को एन इंटू पी को सॉल्व कर लेंगे। इफ इट इज अगेन नॉट पॉसिबल टू फाइंड पी देन टेक एस एन इक्वल टू एन स्क्र पी, ठीक है, अगर फिर डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा फिर हम एन स्क्र पी ले लेंगे एज अ सोल्यूशन एंड गेट पी, और फिर हम पी फाइंड करेंगे एंड सो ऑन, और हम इस तरह से करेंगे। ये तो है हमारे पास रूल नंबर 1। अब नेक्स्ट रूल है कि अगर एफ ऑफ एन आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन हो, ए लीनियर पॉलिनोमियल गिवन हो, ए एन प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी एक लीनियर पॉलिनोमियल लेनी पड़ेगी, आपको बस कॉन्स्टेंट्स को चेंज करना पड़ेगा। एस एन आप ले लोगे पी वन एन प्लस पी नॉट, यहाँ पे आप ए वन एन प्लस ए नॉट भी ले सकते हो, ठीक है, तो एस एन माइनस आर मतलब एन माइनस 1 एन माइनस 2 वो कैसे निकलेंगे, एन को एन माइनस आर से रिप्लेस करके, ठीक है, और ये सारी वैल्यूज़ आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, फिर आप लाइक पावर्स ऑफ एन के कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे और फिर फाइनली P1 P2 को सॉल्व कर लोगे और आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन
निकल आएगा। सिमिलरली अगर आपका एफ ऑफ एन जो है, मान लो सपोज कर लो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, ए एन स्क्र प्लस बी एन प्लस सी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाए, तो फिर आप पर्टिकुलर सोल्यूशन भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एज्यूम करोगे, पी टू एन स्क्र प्लस पी वन एन प्लस पी नॉट। कुछ बुक्स में ए टू एन स्क्र प्लस ए वन एन प्लस ए नॉट भी होता है। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड रिपीट सेम प्रोसेस, आपको ये सारा का सारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, जो आपने रूल ऊपर लीनियर के लिए किया है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 3 कि अगर जो आपके पास राइट हैंड साइड में जो एफ ऑफ एन है, अगर वो k इंटू ए की पावर n हो, इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, k इज नॉन जीरो कांस्टेंट, तो आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एज्यूम करोगे। एस एन को आप ले लोगे के पी इंटू ए रेस टू पावर, इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो एस एन माइनस आर क्या आएगा, एन को एन माइनस आर से यहाँ रिप्लेस कर दोगे, फिर इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, फिर इक्वेट लाइक टर्म्स करोगे। इफ होमोजीनियस सॉल्यूशन कंटेन अ टर्म कंटेनिंग ए रेस टू पावर एन, देन वी हैव, तो आपका अगर आपके पास होमोजीनियस सॉल्यूशन में कैरेक्टरिस्टिक रूट में ए की पावर एन आया है, ठीक है, तो फिर आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन को एज्यूम करोगे पी एन इंटू ए रेस टू पावर एन, ठीक है। Similarly, in case base a of exponential function is also characteristic root repeated m times, अगर वो m टाइम रिपीट हुई है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, आपके पास अगर जो रूट है a जो है वो m टाइम्स रिपीट हुआ है, फिर आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन सपोज करोगे p इंटू एन की पावर m इंटू a की पावर n। रूल नंबर 4 है, इसको आप एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे तरीके से क्लियर करोगे जब एग्जाम्पल्स इसके अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन एफ ऑफ एन इक्वल टू फाई ऑफ एन इंटू ए रेज टू पावर एन, वियर फाई एन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m, then particular solution is Sn equal to Pn into a raised to power n, where Pn is also a polynomial of same degree as phi of n। हम राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली ही अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन एज्यूम करके उसको हम फाइंड करेंगे। इफ बेस ए ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज रूट ऑफ फाई एंड रिपीटेड के टाइम्स, तो फिर एस एन हमारा क्या बन जाएगा, पी ऑफ एन एन रेज टू पावर के इंटू ए रेज टू पावर एन, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो, सॉल्व एस एन प्लस 5 एस एन माइनस 1 इक्वल टू 9। अब यहाँ राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट, और एस जीरो की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 6।